हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। जो हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं 5 वोकैब डेली, उसमें जो आज हमारे 5 वर्ड होने वाले हैं, पहला वर्ड है कन्फ्रंटेशन। इसको पढ़ेंगे कैसे? कॉन्फ्रंटेशन। इसकी स्पेलिंग होती है CONFRONTATION। अ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन और मीटिंग बिटवीन ओपोजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि एक के आइडिया अलग, दूसरे के आइडिया अलग, ये दोनों अपनी बात रखने के लिए सामने हैं। तो अब इनके बीच में क्या होगा? आमना सामना होगा। ये अपनी बात रखेगा, ये अपनी बात रखेगा, और इनके बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगी। उसे ही हम कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन। आमने सामने कोई चीज़ आ जाना अलग अलग बात लेके, उसे हम कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन। जो इससे रिलेटेड आज का हमारा सेंटेंस है, Their demands could lead to a serious confrontation with management। अब यहां पर दो पार्टी कौन सी हुई? एक देयर, इनकी डिमांड, ये हो गए लोग, और दूसरा हो गया मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बीच में हुई बहस ये हुई कि इनने कुछ डिमांड किया और वो मैनेजमेंट पूरा नहीं कर रहा है। तो जो डिमांड कर रहे हैं और मैनेजमेंट पूरा नहीं कर रहा है, तो इनके बीच में क्या हो गया? आमना सामना हो गया, डिस्प्यूट हो गया। तो वही लिखा हुआ है, देयर डिमांड्स कुड लीड टू अ सीरियस कन्फ्रंटेशन विद मैनेजमेंट। इनकी जो डिमांड थी वो इनको एक सीरियस कन्फ्रंटेशन में ले गई मैनेजमेंट के साथ। इसका मतलब कि इनने कुछ डिमांड की, मगर इनकी डिमांड को मैनेजमेंट ने ठुकरा दिया, मैनेजमेंट ने नहीं किया, तो इसके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो कन्फ्रंटेशन हो गया। आज का दूसरा वर्ड है मनोवरिंग। इसको पढ़ेंगे कैसे? मनोवरिंग। मनोवरिंग की स्पेलिंग है MANOEUVRING। इसका मतलब होता है मूव स्किलफुली और केयरफुली। ओके, स्किलफुली कोई चीज को करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं मनोवरिंग। इससे रिलेटेड हमारा जो आज का सेंटेंस है, द पायलट हैड टू मेक अ डेयरिंग मैनोवर टू अवॉइड एन इनकमिंग मिसाइल दैट वुड हैव डिस्ट्रॉयड हिज प्लेन। अब ये प्लेन चल रहा था, मान लीजिए ये प्लेन है और ये सामने से आ रहा है मिसाइल। अब अगर ये पायलट इसको सीधा चलाते चला जाएगा तो हो सकता है, होगा क्या, बिल्कुल ये इससे लड़ जाएगा और इसका जो प्लेन होगा वो क्रैश हो जाएगा। मगर अब इसने क्या की? इसने स्किल दिखाई। स्किल ये दिखाई कि इसने जैसे यहाँ पर लेके गया, जैसे ही पास में आना था इसने घुमा दिया और वो इस तरफ चला गया और मिसाइल सीधा निकल गई। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो पायलट को मनोवर दिखाना पड़ा, स्किल जो उसके अंदर थी, जो भी स्किल उसने सीखी थी ट्रेनिंग के दौरान, वो उसने दिखाई, मनोवर किया और प्लेन को बचा लिया लड़ने से, मिसाइल से। ओके, तो मनोवर मतलब होता है कोई चीज को भी स्किलफुली करना, मूव करना स्किलफुली, उसे हम कहते हैं मनोवर। और आज का जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है मॉलिफाई। मॉलिफाई की स्पेलिंग होती है MOLLIFY। टू मेक समवन फील लेस एंग्री और अपसेट। अब कोई इंसान, कोई बंदा बहुत ज्यादा एंग्री है, अब उसको मैं जाके अगर बनाऊंगा तो उसका मतलब होगा कि मैं उसे मॉलिफाई कर रहा हूं, ठीक है, उसको, उसके गुस्से को शांत कर रहा हूं, मॉलिफाई कर रहा हूं। परहैप्स अ वाटर ग्लास ऑफ मिल्क, वार्म ग्लास ऑफ मिल्क होगा यहां पर, वार्म ग्लास ऑफ मिल्क। शायद जो वार्म ग्लास ऑफ मिल्क है, मतलब कि गुनगुना दूध, विल मॉलिफाई माई अपसेट स्टमक। अब मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद अगर मैं मिल्क पी लूं, कैसा मिल्क पी लूं? दूध पीऊं जो कि थोड़ा गुनगुना हो, जो कि थोड़ा वार्म हो, वो अगर पी लूंगा तो मेरे जो पेट में प्रॉब्लम हो रही है उसमें थोड़ा मॉलिफाई हो जाएगा, उसमें थोड़ी शांति हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो मॉलिफाई मतलब होता है कोई भी इंसान या कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रही है, उसको शांत करने के लिए, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मॉलिफाई। ओके, आज का जो फोर्थ वर्ड है वो है हेजीमनी। हेजीमनी की स्पेलिंग होती है HEGEMONY। इसका मतलब होता है लीडरशिप और डोमिनेंस, मतलब कि कहीं पर राज करना, डोमिनेट करना, उसे हम कहते हैं हेजीमनी। इससे रिलेटेड आज का जो हमारा सेंटेंस है, द टू कंट्रीज वेंट टू वार फाइटिंग फॉर हेजीमनी ओवर द एंटायर रीजन। अब एक एरिया के लिए क्या हुआ? दो लोग उसके हकदार थे। अब उन दोनों के बीच में क्या हुई? वार हुई, लड़ाई हुई। किस लिए लड़ाई हुई? कि उस एरिया को डोमिनेट कौन करेगा, उस एरिया पे रूल कौन करेगा, तो हेजीमनी कौन करेगा। फॉर हेजीमनी के लिए हुई, मतलब कि डोमिनेट करने के लिए हुई। हेजीमनी मतलब होता है डोमिनेट करना। आज का जो लास्ट वर्ड है क्वाड प्रो को, इसका मतलब होता है समथिंग गिवन और रिसीव्ड फॉर समथिंग एल्स। आप कह सकते हैं एक्सचेंज, मतलब कि आपने कुछ दिया, सामने वाले ने उसके बदले में आपको कुछ दिया, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो कि है क्वाड प्रो को।
ठीक है, इससे रिलेटेड आज का जो सेंटेंस है, द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड फूड एड एज अ क्वाड प्रो को फॉर द स्टॉपिंग ऑफ वायलेंस। अब वायलेंस को रोकने के लिए, अब वायलेंस हो रहा था, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आप वायलेंस रोकिए और इसके एक्सचेंज में हम आपको खाना देंगे। ओके, तो इसमें क्या हुई देखेंगे आप, तो एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ, क्वाड प्रो को हुआ, यही आपको वर्ड को ध्यान देना था। अब आइए समझ लेते हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये यूज हुए हैं। कन्फ्रंटेशन, अ सीरियस कन्फ्रंटेशन, तो कन्फ्रंटेशन एज अ नाउन यूज हुआ है। मनोवर, अ डेयरिंग मनोवर, टू मेक अ डेयरिंग मनोवर, ये भी एज अ नाउन यूज हुआ है। अ वार्म ग्लास मिल्क विल मॉलिफाई, मॉलिफाई एज एन वर्ब यूज हुआ है। हेजमनी, यहां पर फिर ये एज एन नाउन यूज हुआ है। क्वाड प्रो को आ के बाद यूज हुआ है, तो ये भी एज अ नाउन यूज हुआ है। तो आज हमने टोटल 5 वर्ड समझे, जैसे कि हम रोज 5 वोकैब डेली में समझते हैं। अगर आपको अच्छे लगे होंगे, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जरूर अच्छे लगे होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं जब आगे आने वाले वीडियोस बनाऊं तो उसमें आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।